अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन एक दस्तूर बना हुआ है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने मेहमान का तारुफ करवाते हैं। तो उसी नौइयत से मैं सिर्फ उनकी तारीफ थोड़ा सा ज़रा बता देता हूँ कि क्या हैं वो, अभी सब क्या उनकी मसरूफियत हैं। माशाल्लाह से इस वक्त रेक्टर हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद के, और इनका ज़्यादातर वक्त जो है वो IBA के अंदर एज ए डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप जो सेंटर है उसके अंदर उनका वक्त ज़्यादा गुजरा है। और मेरे मेहमान आज के जो हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब हैं। आइए उनको हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रोग्राम है लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और उनसे कुछ आपसे कुछ चीज़ें सीख सकेंगे डॉक्टर साहब। माशाल्लाह जी, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर हम जो आज हमारी जो मौजू जो गुफ्तगू है हमारा, वो है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो बिजनेस मॉडल जो होता है, कैनवस जो होता है, बिजनेस मॉडल कैनवस जो होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रोशनी डालिए और आपका जो माशाल्लाह जो तजुर्बा है उसके हवाले से जरा हम थोड़ा सा जरा लोगों को हम आगाही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो स्टार्टअप होता है उसके अंदर जो हमारे पास जो आइडियाज होते हैं लोगों के, तो उसमें क्या ऐसे जब कोई फेलियर होता है तो बिजनेस मॉडल को कैसे, जो एक कारोबारी शख्स है वो कैसे उसको सही करे उस मॉडल को? जी हाँ जी, माशाल्लाह जी। इस ज़माने में माशाल्लाह मुझे अभी भी याद है कि 2010 में एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ जो है ना वो खाल खाल सुना जा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 साल के बाद हमारी गली कूचों में एंटरप्रेन्योरशिप की बहार आ गई। और ये दैट इज़ द गुड थिंग एंड आई अप्रिशिएट योर पॉडकास्ट। तो इसमें जनाब पॉइंट ये है कि फेलियर, जो आपका सवाल था कि बिजनेस मॉडल फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करते वक्त अगर हम डिज़ाइन ही ऐसा कर लें कि वो थोड़ा छोटा फेलियर हो। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है IFF, इंटेलिजेंट फास्ट फेलियर। तो आप यानी फॉर एग्जांपल आपने एक हलीम का एक छोटा सा देगची ली और आपने 2 किलो हलीम तैयार कर ली, तो 2 किलो हलीम बिक गई तो ठीक, ना बिकी तो खुद खा लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट फास्ट फेलियर। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है अगर वैसे डिजाइन करना सीख लिए जाए तो कि वो, क्योंकि हम 5, 10, 15 फेलियर्स बर्दाश्त कर लें और अफोर्डेबल लॉस कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग के मॉडल के तहत में, तो हम जितने भी बिजनेस मॉडल डिजाइन करें उनको इंश्योर कर लें कि वो हम इंटेलिजेंट फास्ट फेलियर मॉडल के तहत हैं और नुकसान हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो क्योंकि वो नुकसान जो है ना एक्चुअली फेलियर नहीं होता। तो IFF फेलियर ही नहीं होता, उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो ये लर्निंग के बगैर रिफाइनमेंट होती नहीं। ठीक, सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा जरा बात करें कि जो एक स्ट्रॉन्ग और ये सस्टेनेबल जो मॉडल होता है उसकी क्या बुनियादी पिलर्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए जरा। माशाल्लाह, स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट, इंग्लिश में कहते हैं रोबस्ट बिजनेस मॉडल की निशानियां ये हैं कि वो जो उस मॉडल की जो बुनियाद है जिससे आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है या जो कैपेसिटी है वो जो है ना जो फाउंडर है उसके पास हो। ठीक है, उसकी जाती हो, यानी उसकी वो उसका उसके ऊपर वो ओनरशिप में हो। वो नॉलेज की शक्ल में हो, मशीन की शक्ल में हो, यानी वो ना स्किल कॉम्पिटेंसी की शक्ल में हो, यानी उसकी पहुंच हो, बेशक खरीदा ना हो लेकिन उसकी पहुंच में हो, और उसका शौक हो, पैशन हो, और उसका जो उसके कस्टमर्स हैं जिनको बेचना है वो उसके पहुंच के हो। तो वो अगर ये है तो इसको रोबोस्ट इसलिए कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपको मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। अमेरिका में एक कंपनी थी, उन्होंने रवायती MBA वाले मॉडल से बिजनेस करना चाहा। रवायती मॉडल में क्या है, पहले हम रिसर्च करेंगे, बिजनेस प्लान बनाएंगे, फिर हम मनी रेस करेंगे। तो उन्होंने $90 मिलियन सिलिकॉन वैली से रेस कर ली। ठीक है, सही। रेस किया, उसके बाद बंदे रखेंगे, HR आएगा, कमरा आएगा, दफ्तर आएंगे, बंदे आए करेंगे, अब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई। ठीक। जब प्रोडक्ट बनी तो प्रोडक्ट मायार की नहीं थी, और जो फंडिंग करने वाले थे वो बेचैनी और इस्तराब में थे,
और इसी कश्मकश में वो टीम टूट गई और $90 मिलियन गायब हो गया। ओह माय गॉड। तो अब ये देखो, रोबोस्ट बिजनेस मॉडल नहीं था वो, उनको 40 बंदे 50 बंदे हायर करने पड़ गए, ठीक है, सही है, उनको जगह किराए पर लेनी पड़ गई। ठीक है, ठीक तो अब इसके मुकाबले में एक साहब हैं ज्ञान फोर्ट, वो उन्होंने $5,000 $5,000 ओके, उसने कहा यार ये $5,000 है, इसमें मुझे क्यों चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ, लैपटॉप अपना है और अपने घर के गैराज में बैठ जाते हैं। ठीक, तो वहां बैठ गए और उसको कहते हैं बेयर बोन प्रोग्राम। ओके, बेयर बोन कहते हैं हड्डियों का ढांचा। ओके, एक है ना बुनियादी सॉफ्टवेयर का जो ढांचा वो बनाया, ठीक है, और वो प्रॉब्लम, उनको जो प्रॉब्लम नजर आई वो ये थी कि जो किसी वेबसाइट को देखकर को आदमी सवाल करता है, ईमेल करता है, तो उनकी जो वेबसाइट है क्या वो रिस्पॉन्ड करती, ओके, तो उनको पता चला कि रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो उसका एक सोल्यूशन निकाला। ठीक, सही, तो उन्होंने अब सोल्यूशन के लिए कैसे बेचे, उन्होंने ना 40 बंदों को फोन किया, सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम ज्ञान फोर्ट, आई कैन डू यू, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू हैव व्हेन यू आर डीलिंग विद कस्टमर्स। तो जब 40 लोगों को उन्होंने बात की तो उनसे सीख कर उन्होंने वो प्रोडक्ट बना ली, खुद बनाई, ओके, हायर नहीं किया कोई, ठीक, खुद प्रोग्रामिंग आती थी, तो रोबस्ट हो गया ना बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद फिर उन 40 में से उनको फिर जब ये कहा कि आपको ये चीज मैं दे दूंगा, ठीक है, आप बहुत कम खर्चे की होगी, और अगर पैसे नहीं दे सकते तो आप इस तरह करेंगे, जब चल पड़ेगी तो आप मुझसे ही लीजिएगा या मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। ओके, तो इन कंडीशन पर उनको 10-15 को बेची, ठीक, उन्हें लेनी शुरू कर दी, उन्हें बंदे हायर करनी शुरू कर दी, बहुत खूब, और करते 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 $30 मिलियन, और करते 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 $100 मिलियन तक पहुंच गए। माशाल्लाह, यानी जिस बंदे ने 12,000 से काम शुरू किया रोबोस्ट बिजनेस मॉडल से, वो 100 तक पहुंच गया। माशाल्लाह, जिन्होंने 90 से शुरू किया वो 0 पे, वो 0 पे पहुंच गए। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा डॉक्टर साहब। कोई अच्छी एग्जांपल दें ना आप क्योंकि माशाल्लाह से आपने, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आप आईबीए के अंदर जब आप थे, तो मैंने देखा भी था, आपकी कुछ फॉलो करता हूं मैं आपकी चीजों को, तो मैंने देखा था बच्चे वहां पे बिजनेस मॉडल बनाते हैं। कोई आईटी के अंदर, क्योंकि आजकल आईटी का दौर है डॉक्टर साहब, कोई आईटी के अंदर कोई ऐसा कोई एग्जांपल आप देना चाहें जो कि बहुत कामयाब मॉडल रहा है, तो वो आप हमें बताना पसंद करेंगे जो आपकी नजर में बहुत ज्यादा चीज तो ऐसी इसमें ना है। जी मुख्तलिफ वैरायटी की कामयाबी की डेफिनेशन जी, क्या जी, है। जी, 5 बंदों की कंपनी भी कामयाब है, ठीक है, ठीक है। अकेला फ्रीलांसिंग भी कामयाब बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। 500, 100, 20,000, 30,000 भी कामयाब है। तो मुख्तलिफ रेंज है। जी, ठीक है। अगर मैं 30,000 को कामयाबी समझूंगा ना, तो 30,000 बहुत कम लोग बना पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कह और अगर 50 वाला है तो वो भी कुछ लोग बना ठीक, पाएंगे। ठीक है। तो मैं सबकी एग्जांपल दे देता प्लीज, हूँ, प्लीज। और हम ये कहते हैं कि शुरू करें, जस्ट स्टार्ट। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अभी मैं चंद दिन पहले यहाँ पर बहादुराबाद में खड़ा था, एक बच्चा आया, सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी सर, मैंने बीएससी को मैथ का स्टूडेंट हूँ, आप जहाँ पर थे मैं वहाँ था। तो सर वो ना, मैंने ना सिर्फ 2 कोर्स लिए थे, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स, हूँ इको मैथ का। अच्छा, उसकी बुनियाद पर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, अच्छा, और फिर दोस्त मिल गए, हम 6 लोग हैं, और मैं यूएस कस्टमर्स मिल गए, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ और कस्टमर्स ने मुझे स्पॉन्सर किया है और वो मेरी हेल्प देना चाह रहे हैं। माशाल्लाह, तो 2 कोर्सेज, बीएससी इको मैथ, 2 कोर्सेज with some action, 6 employees and going to the US। माशाल्लाह, तो इसको भी मैं सक्सेस कहूंगा, मेरे माशाल्लाह, नजदीक बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये छोड़, अच्छा उसके बाद लव फॉर डाटा कंपनी है, लव फॉर डाटा, हमारा स्टूडेंट था, एमबीए किया हुआ था आईबीए, जी, ठीक है, सही तो है। उसने जनाब डाटा माइनिंग के कुछ कोर्स किए। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार ये ऑनलाइन मुफ्त सीख लो, उसे शुरू कर दिया, माशाल्लाह, और उसने 50, 60, 100, 200 बंदे रख लिए, अब पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। ये हमारे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी डेफसिंक, ठीक। ये जनूबी पंजाब के थे, ये फास्ट लाहौर पहुंचे, और इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, और वो उन्होंने फास्ट में दाखिल हो गए, फिर फ्रीलांसिंग शुरू की, और फिर उन्होंने आईबीएस अखर के लिए टेस्टिंग का एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक, सही, और उसके मेरे ख्याल 25-30 हजार एम्प्लॉइज हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। तो ये मतलब लेकिन कामयाबी की डेफिनेशन उसके आखिर चीज मत देखें, उसके पहले स्टेप्स देखें। पहले स्टेप से हमारी गिफ्ट यूनिवर्सिटी के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो यानी गुजरांवाला के रहने वाले बच्चे यार, और वो अभी चंद दिन पहले मिले, सर वी हैव अराउंड 150 एम्प्लॉइज। माशाल्लाह, तो ये सर घर से शुरू हो सकता है, अकेले से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, इंक्यूबेशन सेंटर में भी हो सकता है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है किसी का, आपको मुफ्त करना है, मुफ्त करना पड़ जाए, बगैर प्रॉफिट के करना पड़ जाए, आपको इखलाक का, एक्सेलेंस का मुजाहरा करना है, एंड हियर यू गो। ठीक, ठीक, ठीक। तो कामयाबी की कई रेंजेस बहुत हैं, आपने बहुत खूबसूरत छोटा, एग्जांपल 1, दिया। 5, 10, 50, 5,000,
यहाँ से शुरू करें और अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन। सही है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जरा वो जो मिस्टेक्स नॉर्मली, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह से बहुत सारा डेटा होगा, क्योंकि आपको रिपोर्ट भी करते होंगे, जो आप जिस तरह से आप उनको इंक्यूबेशन सेंटर में रखते हैं बच्चों को, अपने जो आपके जो स्टूडेंट्स होते थे वो गलतियां भी करते होंगे, उन गलतियों से डेफिनेटली आपके पास कोई चीज एक डेटा भी होगा जिसको आप कहेंगे कि भाई हाँ ये गलतियां, इस तरह की गलतियां लोग ना दोहराएं जब वो अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो कोई ऐसी कोई गलतियां जो कि आप कहेंगे भाई डोंट डू दिस बिफोर यू स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, तो कोई स्टार्ट योर बिजनेस, कोई ऐसी चीज है डॉक्टर वो प्लीज। तो बिजनेस करते हुए, कारोबार करते हुए हम ये कहते हैं सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आदमी भेड़ चाल के मॉडल में चले जाता है। यार वो कामयाब हो गए तो मैं भी कामयाब, वो उधर जा रहे हैं तो हम भी उधर चलते हैं। तो हम कहते हैं कि आप बजाय उस भेड़ चाल को आप ये देखें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा शौक क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी कॉम्पिटेंसी क्या है। इसको हम बर्ड इन हैंड कहते हैं। आपने बर्ड इन हैंड को देखकर भेड़ चाल को देख लें, अगर तो मैच कर दी ना, ठीक है, तो कमाल हो जाएगा, तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी बर्ड इन हैंड में काम करता है ना वो थकता नहीं है। जो चीज का शौक हो, जुनून हो, बिल्कुल सही, तो थकावट ही नहीं होगी। ठीक है। और उसमें नुकसान इसलिए नहीं होगा कि वो जो है ना, जैसे वो मैंने वो सॉफ्टवेयर वाले का बताया, उसने घर में बैठ कर प्रोग्राम में लिख लिया, उसने हायर ही नहीं किया। ठीक, तो गलती अगर बोले ना $90 मिलियन वाले ने हायरिंग पर जोर डाल दिए। सही है। अल्लाह के बंदो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तो बनाओ ना यार, बहुत खूबसूरत। वो 30-15 को बेच दो, मुफ्त बेच दो, वो जो एतमाद मिलेगा ना, तो वो जो गलती ये होती है कि हम ये जो चमक दमक और ये वाले जो मॉडल है ना, जो टीवी पर भी दिखाते हैं कि इतने मिलियंस आ रहे हैं, वो आदमी को जो है ना ट्रैक से उतारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना जो एक्सपीरियंस है IBA के अंदर जो रहा है आपका इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कैनवस मॉडल के हवाले से, तो उसके हवाले से अगर आप कोई हमारे नाज़रीन के साथ या सामीन के साथ अगर कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर। हाँ जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह IBA कराची एक पाकिस्तान का एक बढ़ता हुआ पुराना इदारा है जी, और बिजनेस के हवाले से काफी मशहूर है। तो उसने मुझे 12 साल काम करने का मौका मिला, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब का और सीनियर मैनेजमेंट का, डॉक्टर फारूक का, कि उन्होंने एक कंड्यूसिव हमारे एनवायरनमेंट हमें दिया। क्योंकि जो हमारा मॉडल है ना, असल में ये रवायती बिजनेस एजुकेशन के खिलाफ है। अच्छा, ऐसे। और लफ्ज में IBA में और जितने भी जो इस तरह के इदारे हैं, वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि पहले बहुत बड़ा बिजनेस प्लान हो, डॉक्यूमेंट्स हो, फंडिंग हो, बंदे हो, उसके बाद काम शुरू किया जाएगा। ठीक है सर। तो जो हमारा मॉडल है वो तो मेमन मॉडल है, मेकिंग इनफ मनी आउट ऑफ नथिंग। बहुत खूब। देखो आपके सामने वो 5,000 से काम कर गया और 90,000 वाला फेल हो गया। तो हमारे जितने भी बिजनेस स्कूल हैं, इनकी जो बुनियादों में जी वो उसको हम कॉजल थिंकिंग कहते हैं, वो डली हुई कॉजल थिंकिंग। तो ये हम IBA को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हम जैसे लोगों को जगह दी, और हमारी बातें, तो वो बातें अब जुबान से आम हो चुकी हैं पूरी दुनिया। ठीक है, सही है। तो हमारा पैगाम ये है कि आप एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट को सीखें। एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्या है? बकौल इकबाल, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, फ्रेश दुनिया बनाना चाहते हो तो फ्रेश थॉट्स लेकर आओ, संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा ईंटों पत्थरों की रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। इसकी बुनियाद पर इसका वेट मत करते रहो। ठीक है, बहुत खूबसूरत। तो अब ये जो चीज है ना, मेरे यही हमारा चैलेंज है, और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी, और हमें ये बार बार पैगाम उन तक पहुंचाने का दिल कर रहा है, और कहा जा रहा है कि अरे मेरे उस्ताद कराम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचरों, इकबाल कह रहे हैं, शिकायत है मुझे या रब खुदाबंदाने मकतब से, अल्लाह मियाँ जी मुझे स्कूल टीचरों, प्रिंसिपल, VC से बड़ी शिकायत है, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं, सबक खाकबाजी का। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो हम ये इस दुआ के साथ लगाम ये है कि बिजनेस कैनवस मॉडलिंग विद एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, विद क्रिएटिविटी, विद सर्विस माइंडसेट, ओके राइट, एंड उस सब के ऊपर विद द माइंडसेट ऑफ अबूदिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के लिए काम कर रहा हूं। माशाअल्लाह, ये 3 चीजें मिल जाएंगी ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकती। माशाअल्लाह, अनबाउंडेड अल्लाह ताला की ताकत आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो सब मेरा दिल नहीं चाह रहा है प्रोग्राम खत्म करने का, आपके साथ जो गुफ्तगू हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मेरा बेस्ट पॉडकास्ट हो सकता है सर, और क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, वो डेफिनेटली कोई ना कोई किसी न किसी शख्स को फायदा जरूर पहुंचाएगी।
और मैं इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत और आपको बहुत सेहत दे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो उसमें आपको आसानियाँ पैदा करें। डॉक्टर साहब आखिर में मैं ये चाहूँगा कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं बस आपसे टाइम लेना चाहूँगा। आप अभी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डायरेक्टर का एक ओहदा माशाल्लाह से आप संभाले हुए हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर फैसलाबाद में, डॉक्टर साहब वहाँ पे आपने एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हवाले से या बिजनेस मॉडल के हवाले से आपने क्या कंट्रीब्यूशन किए थे डॉक्टर साहब? माशाल्लाह मसल में तो सर अल्लाह सुब्हान ताला का फजल होता है। कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए सारा का सारा फजल अल्लाह के हाथ में। बेशक। तो हमारे चेयरमैन साहब हैं माशाल्लाह, वो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, और उन्होंने माशाल्लाह मैं उनके साथ मिलके एक तो हमने ये काम किया है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और सर्विस माइंडसेट का कोर्स 8000 बच्चों के लिए लाजमी शुरू कर दिया। सो एवरीबॉडी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, एवरीबॉडी हैज टू डू। 0 सेमेस्टर पहले 2-3 सेमेस्टर बिल्कुल इसी वक्त ऑफर हो जाता है। खिदमत का जज्बा, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, बोथ। यू आर नॉट चार्जिंग कोर्स का हिस्सा होता है। अच्छा, कोर्स का पार्ट ऑफ द कोर्स। ओके, राइट, क्रेडिट। ओके ओके। और हाई एनर्जी का, बहुत हाई एनर्जी कोर्स है माशाल्लाह। और मैथ, इंजीनियरिंग जो भी पढ़े, तो मैथ पढ़े ना तो इस एंगल से पढ़े, प्रोग्रामिंग पढ़े तो इस एंगल से पढ़े, इसको मैंने तख्लीक कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है और नई दुनिया कैसे बनानी है। उसके बाद हमारे यहाँ सेंटर्स काफी बन गए, एंटरप्रेन्योर सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर, लैंग्वेज सेंटर। तो हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि इन 4 सालों में जुबानें सीखें, ठीक, मंडी जाएं, आरती जाएं, लोगों से इंटरैक्ट करें, सोशल साइंस सीखें, बच्चे अच्छे बाप कैसे बनना है, अच्छी माँ कैसे बनना है। प्रोग्राम पंजाबी में कहते हैं मामा केवें चंगियां बनाइए, हाउ टू बी ग्रेट, दिस इज 3 क्रेडिट आवर्स कोर्स। इस तरह के कोर्सेज हैंड ऑन करने हैं। बहुत सारे कोर्सेज में हमने बच्चों को फील्ड में निकाल दिया कि 50% ऑफ द टाइम जाओ और लोगों को इंटरैक्ट करो। एक तो ये काम करने की अल्लाह ने तौफीक दी, बट लॉन्ग जर्नी। फैकल्टी की जनसाजी होती है कि जो भी टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ाए, स्टैट पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को पढ़ाते वक्त 2 चीजों का ख्याल रखें। एक तो ये रखे कि साइकोलॉजी के कोर्स में स्किल्स निकाले 5, इलाज कैसे करना है, बात कैसे करनी है, बीमार को देखना कैसे, ये स्किल्स आ गई। और दूसरा ये है कि इसके जरिए से मैं अपना जो नॉलेज है ना, वो वेस्टर्न नॉलेज को डीकॉलोनाइज करूं। ये वेस्टर्न नॉलेज भी पढ़ूं, मैं अपना इंडिजिनस नॉलेज, एशियन नॉलेज, गजाली का नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज, उसको भी देखूं। तो मैं इंटीग्रेट करके अपनी दुनिया आप पैदा करूं। तो हम टीचर्स के ऊपर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद ये है कि मैं चूंकि पूरी दुनिया के बच्चों, जवानों तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। We have a very interesting course, Global Certificate in Entrepreneurship. Okay. यहाँ 2-3 महीने बाद ऑफर होता है। ठीक है। मेरी वेबसाइट है डॉक्टर शाहिद कुरैशी। Okay. तो वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कंसेशंस भी हैं, फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है। तो जिसके बाद कुछ नहीं है, वो 25-30 वीडियोस का एक सेट देख सकते हैं। ठीक है। और वो उसको IBA, लम्स और हार्वर्ड जैसे जगहों के मुकाबले, या मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा पावरफुल चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह। उर्दू इंग्लिश का ब्लेंड है। हकीम सईद, इशफाक अहमद, हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, इन चीजों को मिल के माशाल्लाह मेरे बच्चे को ताकत मिले कि अपनी दुनिया यहाँ पैदा कर सके। हम हमारे कोर्स में जो है ना, इकबाल से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, अपनी जुबान से मोहब्बत करेगा, उर्दू से मोहब्बत करेगा, इंग्लिश भी सीखेंगे, हम फ्रेंच भी सीखेंगे। बिल्कुल सर। हाँ जी, पूरी दुनिया में हमने खिदमत करनी। तो ये जज्बा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स तक मुंतकिल हो जाए इंशाल्लाह। और हमारी यूनिवर्सिटियां जो है ना, ये बेकरारी, हाँ जी, इकबाल कहते थे ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तेरा समुद्र ठंडा पड़ा हुआ है, इसमें मुझे वो हरकत ही कोई नहीं यार। तुम खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। यार मुझे हमेशा के लिए पैदा किया गया, मुझे 60 साल के लिए नहीं बनाया गया, हमेशा के लिए पैदा किया गया। हाँ जी, तो मुझे ठंड प्रोग्राम, मतलब मुझे सुस्ती, काहली दूर दूर तक मेरे करीब नहीं आनी चाहिए। जज़ाकल्लाह सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और इसके साथ ही हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।